हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने कॉपी ली हुई है वो दिव्या तनवर जी की है और इस बार इनकी जो यूपीएससी में रैंक थी वह थी 438वीं इनकी रैंक थी। और इनका जो आज की इस वीडियो में हम जो पेपर देखने वाले हैं यह जीएस का पेपर है। जीएस की कॉपी है इनकी आंसर राइटिंग की। तो इसमें हम देखेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से अपने क्वेश्चन को प्रेजेंट किया हुआ है, किस प्रकार से इन्होंने आंसर राइटिंग की हुई है। तो सबसे पहले हम इनकी फ़ीडबैक की बात कर लेते हैं। तो इन्हें जो फ़ीडबैक मिला है उनको हम देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो कॉपी है यह दृष्टि की है, जो कि मैंने मेंटरशिप प्रोग्राम से ली हुई है। और इसमें हम देखें इनको जो फ़ीडबैक मिला है, तो यहाँ पे जो फ़ीडबैक लिखी हुई है, संदर्भ दक्षता एवं परिचय दक्षता ठीक है। आपको विषय वस्तु की समझ है, किंतु किसी किसी उत्तर में आवश्यक बिंदुओं का अभाव है। निबंध के स्तर पर प्रयास अच्छा है। भाषा एवं लेखन शैली अच्छी है और निष्कर्ष दक्षता भी संतोषजनक है। तो यह जो फीडबैक है इन्हें मिले हुए हैं। इसके बाद हम देखें इनका पहला प्रश्न। यहाँ पे पहला प्रश्न इन्होंने लिखा हुआ है, जो कि गुप्त काल के स्वर्ण युग को शायद यहाँ पे पूछा गया है। तो इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे इंट्रो दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, तो प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। निश्चित ही यह उसे उसकी कला के विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास को देखती हुई संज्ञा दी जाती है। साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल में विकास अभूतपूर्व हुआ है, न सिर्फ मात्रा की दृष्टि से वरन गुणात्मक स्तर पर भी बेहतर था। इसके बाद इन्होंने प्रमाण बता दिए और प्रमाण में इन्होंने कालिदास और भभूति के उदाहरण भी दे दिए। तो यहाँ पे इनको इस क्वेश्चन में जो फीडबैक मिला है, यहाँ पे देखिए नीचे इन्होंने समुद्रगुप्त का काल भी बता दिया है। इस प्रश्न में इनको जो फीडबैक मिला है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे विशाख दत्त भारवी दंडी शूद्रक आदि कवियों की रचनाओं का एवं उनके महत्व की चर्चा कीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि कालिदास और भभूति के अलावा भी जो मैन साहित्यकार रहे हैं, जैसे कि विशाख दत्त हैं, शूद्रक हैं, दंडी हैं, इनकी भी यहाँ पे चर्चा करने की बात की गई है। और यहाँ पे लिखा हुआ है विषय वस्तु के स्तर पर प्रयास अच्छा है, किंतु और बेहतर किया जा सकता था। यहाँ पे ऐसा इनको फीडबैक मिला हुआ है और इन्हें 10 में से 4.5 अंक प्राप्त हुए हैं। इसके बाद हम इनका अगला प्रश्न देखें। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट अनुसार भारत विश्व की हर 3 बाल वधुओं में से एक का घर है। बाल विवाह को लेकर यहाँ पे जो प्रश्न है उसके बारे में इन्होंने लिखा हुआ है और बाल विवाह के जिम्मेदार कारक भी इन्होंने पॉइंट में बताए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने पॉइंट के माध्यम से यहाँ पे बताया हुआ है। और इसके बाद इन्होंने समाधान हेतु सुझाव भी दिए हैं और यहाँ पे इन्होंने गोल गोल करके ये जो सुझाव दिए हुए हैं आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इनको जो फीडबैक मिला है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रस्तुतिकरण पर थोड़ा ध्यान दें। यहाँ पे आप दूसरे प्रकार से भी इनको प्रेजेंट कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पे गोले में रखने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पे आप डायरेक्ट इस प्रकार से भी लिख सकते थे, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे, या फिर आप डायरेक्ट हेडिंग डाल के यहाँ पे इस प्रकार से भी लिख सकते थे, या फिर आप इस प्रकार से पॉइंट करके भी लिख सकते थे। तो इस प्रकार आप यहाँ पे इसको प्रेजेंट कर सकते थे। और यहाँ पे एक और फीडबैक यहाँ पे मिला है। क्या लिखा है, अफराद यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे जानकारी अच्छी लिखी हुई है। इसके बाद यहाँ पे देखिए इन्होंने निष्कर्ष दे दिया है, क्योंकि इन्हें जो अच्छा लगा उन्होंने उस प्रकार से यहाँ लिखा है। इस प्रश्न में इनको 10 में से 4.5 अंक मिले हुए हैं। इसके बाद हम आगे देखें तो आगे इनका जो अगला प्रश्न है, इसे भी इन्होंने अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। यहाँ पे ज़रूरत जहाँ जहाँ यहाँ पे जो मेन पॉइंट हैं वहाँ इन्होंने अंडरलाइन भी किया हुआ है और एकदम साफ़ सुथरा यह प्रश्न लिखा हुआ है। इस प्रश्न में इनको गुड मिला है और फीडबैक भी पॉजिटिव है। विषय वस्तु की समझ एवं जानकारी अच्छी है। यहाँ 10 में से इन्हें 5 अंक दिए गए हैं। इसके बाद आगे हम देखें तो जनसंख्या वृद्धि के ऊपर एक प्रश्न है, जिसमें इन्होंने पहले इंट्रोडक्शन दिया है, उसके बाद यहाँ पे पॉइंट के माध्यम से समझाया हुआ है।
इसमें इन्होंने बॉक्स में अंदर किया हुआ है। और इसके बाद इन्होंने यहाँ पे उपाय बताए हुए हैं। उपाय को इन्होंने एरो के माध्यम से समझाया हुआ है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इन्होंने जो उपाय बताए हुए हैं, देखिए। इसके बाद इन्होंने नीचे इसका निष्कर्ष भी दिया हुआ है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे आरबीआई द्वारा उपाय जो हैं वह बताए हुए हैं और गुणात्मक उपाय भी बताए हुए हैं आरबीआई के। इसके बाद यहाँ पे सरकार द्वारा बजटीय उपाय बताए हैं। तो इस प्रश्न में इन्हें 10 में से 5 अंक प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे देखिए, ये आर्थिक दृष्टि से तरलता का अर्थ यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है। तो इसमें इनका जो प्रेजेंटेशन है अच्छा रहा है और इसमें इन्हें 10 में से 5 अंक प्राप्त हुए हैं। और जो ऊपर वाला प्रश्न है उसमें इस वाले प्रश्न में इन्हें 4.5 अंक प्राप्त हुए हैं 10 में से। अब आगे हम देखें तो आगे गिग इकोनॉमी पर एक प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे इन्होंने पहले इंट्रो दिया है, उसके बाद चुनौतियाँ बता दी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे इनको जो फीडबैक मिला है वह है चुनौतियों में अपर्याप्त पारिश्रमिक, वित्तीय असुरक्षा, स्वास्थ्य लाभ और स्वानिवृत्ति लाभ आदि का अभाव। यहाँ पे मतलब जो मेन पॉइंट है इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है गिग इकोनॉमी के संदर्भ में भारत की वैश्विक स्थिति को यदि कुछ उदाहरणों आंकड़ों द्वारा दर्शाया जाता तो और बेहतर होता। तो यहाँ पे बताया गया है फीडबैक के माध्यम से कि यदि आप यहाँ पे उदाहरण देंगे तो और अच्छे से यहाँ पे आपका जो प्रश्न है और अच्छा हो सकता था। तो इसके बाद इन्होंने यहाँ पे निपटने हेतु उपाय बताए हैं। इसके बाद यहाँ पे जो निष्कर्ष है वो दिया गया है। यहाँ पे इनको फीडबैक मिला है कि कार्यबल की सुरक्षा के लिए और अधिक व्यवस्थित नियम बनाना, विवाद समाधान के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करना, यह भी पॉइंट हो सकती थी। इसके बाद यहाँ पे इन्हें नीचे फीडबैक मिला है प्रयास अच्छा है किंतु उपयुक्त सुझावों के आधार पर और बेहतर किया जा सकता था। मतलब यहाँ पे ये अपने प्रश्न को और अच्छा बना सकती थी। यहाँ पे इन्हें 15 में से 5.5 अंक प्राप्त हुए हैं। इसके बाद इनका आगे जो कोरोना वायरस को लेकर एक प्रश्न था, तो इसमें इन्होंने पहले इंट्रो दिया, उसके बाद स्वदेशी समुदाय में अधिक प्रभावित होने के कारण बताए हुए हैं जिन्हें इन्होंने बॉक्स में बताया हुआ है। लगभग इन्होंने सारे प्रश्नों को इस प्रकार से ही प्रेजेंट किया हुआ है। सबके अलग अलग प्रेजेंट करने का तरीका होता है। यहाँ पे देखिए इन्होंने जो है वो जनजातियों को भी मेंशन किया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे भारत की स्वदेशी समुदायों पर महामारियों के प्रभाव को इन्होंने बताया हुआ है और इस प्रकार इन्होंने यहाँ पे नीचे निष्कर्ष दिया हुआ है। यहाँ पे इनको फीडबैक मिला है कि अवधारणात्मक समझ एवं जानकारी अच्छी है। इन्हें इस प्रश्न में 15 में से 7 अंक प्राप्त हुए हैं। इसके बाद कोविड-19 महामारी को लेकर विभिन्न मुद्दों पर एक प्रश्न और पूछा गया है, जिसे इन्होंने देखिए यहाँ पे बताया हुआ है। तो यहाँ पे वही इनका इंट्रो है। इसके बाद यहाँ पे समवर्ती सूची में क्यों शामिल है यहाँ पे बताया हुआ है और इसके बाद संबंधित मुद्दे बताए हुए हैं, यहाँ पे लाभ बताए हुए हैं और नीचे निष्कर्ष दिया है। तो यहाँ पे इनको 15 में से 6.5 अंक प्राप्त हुए हैं और यहाँ पे इनको फीडबैक मिला है प्रयास अच्छा है किंतु और बेहतर किया जा सकता था। यहाँ पे ऊपर एक फीडबैक मिला है स्वास्थ्य को संवर्धित सूची में डालने से उत्पन्न होने वाली कुछ चुनौतियों की भी चर्चा करें। यहाँ पे इनको ऐसा बताया गया है। इसके बाद एक प्रश्न और है, यहाँ पे हिंद महासागर और भारत की स्थिति के बारे में पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भारत की स्थिति को लेकर जो प्रश्न है यहाँ पे इन्होंने पहले इंट्रो दिया है, उसके बाद किन किन राष्ट्रों से घिरा हुआ है, किन किन द्वीपों से घिरा हुआ है यहाँ पे देखिए बताया हुआ है। इसके बाद इन्होंने द्वीप राष्ट्रों पर भारत की समुद्री सुरक्षा में महत्व बताया हुआ है और नीचे इन्होंने यहाँ पे निष्कर्ष दिया हुआ है। इसमें इन्हें 15 में से 5.5 अंक प्राप्त हुए हैं। इसके
इसके बाद जलवायु परिवर्तन को लेकर प्रश्न में इन्होंने पहले इंट्रो दिया है, उसके बाद जल संकट के कारण बताए हुए हैं और यहाँ पे महिलाएं पीड़ित हैं इसके कारण बताए हुए हैं, किस प्रकार से वो पीड़ित हैं यहाँ पे, और यूएन की रिपोर्ट यहाँ पे बताई हुई है। और इसके बाद इन्होंने सुझाव भी दिए हुए हैं और सुझाव के बाद इन्होंने यहाँ पे निष्कर्ष भी दिया हुआ है। इसमें इन्हें 15 में से 7.5 अंक मिले हुए हैं और इसमें इन्हें गुड भी मिला हुआ है। इसके बाद देखिए यहाँ पे निबंध इन्होंने किस प्रकार से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए आप, इन्होंने आर्टिकल भी मेंशन किए हुए हैं और इसके बाद यहाँ पे देखिए इन्होंने बीच बीच में अंडरलाइन भी की हुई है। इस प्रकार से इन्होंने निबंध लिखा हुआ है। निबंध में इन्हें हम नंबर की बात करें तो इनको निबंध में मिले हैं 125 में से 65। इन्होंने देखिए निष्कर्ष में लास्ट में यहाँ पे ये 2 लाइन भी लिखी हुई हैं। तो इस प्रकार से हम उदाहरण के तौर पर यहाँ पे लाइनें लिख सकते हैं या किसी भी कविता को हम लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इनको जो फीडबैक मिला है वह है निबंध के स्तर पर आपकी समझ एवं जानकारी अच्छी है। तो यहाँ पे मैंने आपको पढ़ के नहीं सुनाया है। यदि आपको यह सारा कुछ पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज करके ये सब पढ़ सकते हैं। देखिए इन्होंने किस प्रकार से निबंध यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। इन्होंने बीच बीच में अंडरलाइन और उदाहरणों को भी दिया हुआ है और कुछ आर्टिकल और कोविड-19 के उदाहरण भी यहाँ पे दिए हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे जो हमने इनके जो सारे प्रश्न थे उनको देख लिया कि किस प्रकार से इन्होंने इनके लिखने का तरीका है, किस प्रकार से इन्होंने अपने प्रश्नों को प्रेजेंट किया है और क्या क्या इनको फीडबैक मिले हैं। तो आप भी इनके प्रश्नों को देखकर अपने प्रश्नों को सुधार सकते हैं या इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके प्रश्नों में जो कमी है उनको आप ऐसे ही टॉपर्स की कॉपी को देखकर सुधार कर सकते हैं। और इनको जो मिलने वाले फीडबैक हैं इनको आप भी अगर इनके फीडबैक से कुछ सीख सकते हैं तो आपके प्रश्नों में भी डेफिनेटली सुधार होगा। तो मिलते हैं अब हम अगले किसी टॉपर्स की मेंस की कॉपी को लेके। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।